ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कूल पूजा। गाइस, मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद अपनी रूटीन ब्लॉग से शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बड़ोदरा आने के बाद पहली बार ये शूट कर रही हूँ। एक मैंने क्लिप डाला था जब मैं डीमार्ट गई थी, पर ये वाला जो है ना, मैंने आज पहली बार मैंने वो चालू कर दिया है ब्लॉगिंग करना, क्योंकि काफ़ी दिन रेस्ट हो गई, टेंशन में गई, पैकिंग अनपैकिंग सब कुछ चला, और आज का दिन भी थोड़ा बिजी चल रहा था मेरा। वही तो भी मॉर्निंग की टाइम थी, 5:45 हुआ था, मैं चाय बना रही थी यहाँ पे। हस्बैंड को ऑफिस जाना था और आज रात को ही उनको कहीं जाना भी है। मतलब पैकिंग भी मुझे करना है, थोड़ा थोड़ा पैकिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी, पर अभी मुझे फिर से वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि वॉशिंग मशीन में लोडिंग अनलोडिंग सब चल रहा था। तो सुबह उठ गई थी मैं, हस्बैंड को जाना था, और वो कल रात को भी आए थे 12 बजे सेकेंड शिफ्ट करके, और अभी फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं जाना है। तो बस इस तरह से सुबह की 6 बजने के लिए 5-10 मिनट बाकी थी, और ऐसे नज़ारा था बाहर की। यहाँ पे ना दिन थोड़ी सी लेट आती है और रात भी थोड़ी सी लेट होती है, पर एक चीज़ बोलूँ, 6 बजे 6:15-20 तक अंधेरा रहता है, उसके बाद ऐसी धूप आ जाती है ना, 7 बजे तक तो पूरा कड़क धूप आ जाती है। और यहाँ पे मैं बैठ के इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मुझे पैकिंग करना था, तो 2 कपड़े हस्बैंड के बाकी थे इस्त्री करने के लिए, तो बस मैं वही कर रही थी। तो बस इस तरह से मेरा सूटकेस जो है 70% तक पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बस थोड़ा कुछ बाकी है, जैसे कि मतलब कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, बाहर का कुछ सामान लेना है, जैसे कि मतलब चिप्स बोल रही हूँ, मिस्टी तो नहीं जा रही है, बिस्किट और कुछ नमकीन, जैसे कि उनको ट्रेन में जा रहे हैं ना हस्बैंड, तो थोड़ा खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रेन जर्नी तो बहुत बोरिंग होती है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज रात को बैठेंगे तो आज पूरा रात जाएगी, कल पूरा दिन पूरा रात, परसों जाके 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से बस सूटकेस में रेडी कर रही थी। अच्छा, ये जेंट्स लोगों का अच्छी होती है, वो उनको कहीं जाना होता है तो सूटकेस हम लोग पैक करते हैं, और अपने टाइम में क्या होता है, सूटकेस भी हम पैक करें, घर का काम भी हम करें, सब कुछ तैयारी भी हम करें, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके भी हम जाएं। तो यही थोड़ा डिफरेंस रहता है लड़कों और लड़कियों में, पर कोई बात नहीं, चलो जो है वो है। बस इस तरह से मेरा पैकिंग भी हो रही थी। अभी मैं क्या ये वाले कमरे को खाली करूँगी, या ये वाले कमरे में ना मेरा मंदिर है, तो इसको मैं जितना जल्दी खाली करूँगी ना ये कमरे को, उसको मैं साफ सफाई 9 दिन में ही ये कमरे को मैं पूरा काम इसका ख़त्म कर लूँगी, ताकि 10वें दिन को मेरा काम कम रहे। भले मैं यहाँ पे हूँ, पर मैं पूरी रिचुअल्स के साथ ही सब कुछ मानूंगी, जैसे 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 वहाँ पे सफाई होती है वैसे वैसे ही मैं सफाई करूँगी। तो बस इस तरह से मेरा बैग पे पैक हो गया। ऑल, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब लोग? काफ़ी टाइम के बाद मैं इससे फेस टू फेस आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ोदरा आए हुए आज मुझे ठीक 15 डेज हो गई है, पर ये जो 15 डेज में ना गाइस बहुत कुछ हो गई है। सबसे पहले ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, उसको प्लीज़ 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 इग्नोर करना, क्योंकि मेरी फिर से पैकिंग चल रही है। मतलब मैं जब से जिस दिन आई ना, वेडनेसडे वाले दिन 27 को, उसके दूसरे दिन ही मेरे जो बड़े पापा है वो ऑफ हो गए थे, तो थोड़ी सी बुरा फील हो रही थी कि मैं अभी अभी आई फिर हो गया, काश मैं वहाँ रुक जाती तो शायद मैं देख पाती। पर हाँ, एक चीज़ की खुशी है कि मैं उनसे मिलके आई थी, अच्छे से बात किया था, तो बहुत अच्छे वो इंसान भी थे, तो अच्छे वो बैठे बैठे ही वो उनको हार्ट अटैक जैसा ही हो गया, एज हो गई थी, पर इतना भी नहीं थी, हाँ इतना भी एज नहीं हुई थी। तो बस जैसे तैसे मतलब मैंने जो भी वहाँ पे शूट करके लाई थी उसको मैंने बस छोटी मोटी वीडियो बना के मैं डाल रही थी। फिर क्या हुआ ना, लास्ट फ्राइडे रात को ही पकड़ के चलिए, 1:30-2 बजे के अंदर मेरे दादी सास से वो ऑफ हो गए हैं। पर हाँ, दादी सास जो है ना वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। अगर मेरी दादी की बात करूँ ना, एज हो गई थी, बट वो अच्छे थे, मतलब खाना खा के ही ऐसे ही गिर गए थे, तो उनका डेथ हो गया था। मेरी जो दादी सास है वो करीब 2 महीने से ही बेड रिडन थे, काफ़ी उनको भी तकलीफ हो रही थी, फैमिली में भी सबको दिक्कत हो रही थी, पर मैं उनसे मिलके आ गई थी। अभी जो पैकिंग वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ ना, तो अभी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है जाना, क्योंकि देखिए इतना पड़ रहा है, और अभी अभी आई हूँ जाके, मिष्टी भी थक जाती है, और इसलिए हम दोनों नहीं जा रहे हैं। बाकी जब गर्मी की छुट्टी आ जाएगी ना तो हम दोनों जाएंगे। हाँ, पर एक बात बोलो, जाने का बहुत मन था, क्योंकि सब लोग आए हुए हैं, सोचा कि चली जाऊँगी, तो दशहरा भी है मेरे घर पे, फिर से सबसे थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ेगा।
तो एक के बाद एक सब ऐसा। पर हाँ, एक चीज़ है कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा दुख अपनी लाइफ में देख ली है। मेरे बहुत करीब लोगों को मैं खो चुकी हूँ, पर अभी भी बुरा लगता है कि जो जिनका हाथ हमारे ऊपर था वो एक 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 करके धीरे धीरे वो जनरेशन से भी सब जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आए ही तो जाएंगे, एक दिन हम भी जाएंगे। पर हाँ, थोड़ा बुरा फील होती है। तो बस इस तरह से मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। हस्बैंड आज रात को ही निकल रहे हैं। आज हमारे यहाँ छठा दिन है, शायद नहीं, 7वां दिन है। तो 10वीं को हमारे यहाँ शुद्धिकरण सब होती है। तो मैं यहाँ पे रह के ही सब कुछ करूँगी और हस्बैंड वहाँ जाएंगे। वो शायद 10 to 15 डेज़ के लिए जाएंगे, छुट्टी भी कम है उनको। और तो बस मैंने सोचा कि मैं आज से ही अपना ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी पीछे चल रही हूँ मैं सब कुछ में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। एक्चुअली वो कल सेकंड शिफ्ट करके आए थे, फिर आज सेकंड शिफ्ट मतलब रात को 12 बजे आए, फिर सुबह 6 बजे निकल गए, क्योंकि आज उनको जाना है। तो छुट्टी भी कम है, तो इसलिए आज लास्ट डे तक भी उनको काम करना है। तो बस इसलिए वो सुबह सुबह चले गए हैं। मैं उनका पैकिंग कर रही हूँ। पहले मुझे 2 शर्ट आयरन करनी थी, मैंने डाल दिया है। बाकी कुछ कपड़े मैंने लोड लगाया है, क्योंकि आज ये सब काम है ना, हम रोज रोज साफ सफाई भी नहीं कर सकते हैं। मैंने 5वें दिन जिस दिन था उस दिन एक लोड लगाया था, अभी 7वां दिन है, तो मैं सुबह सबसे पहले एक लोड लगा दिया है। गाइस अभी 7 बजे है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 6 बजे तक अंधेरा था, 7 साढ़े 7 बजे तक कितना ज़्यादा धूप है। मतलब मैं भी पसीना हो रही हूँ, क्योंकि मेरा पंखा बंद है। क्योंकि मैं पंखा चालू करेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ भी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहिए, और प्लीज़ 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 जो भी आए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो ठीक है, चलिए फिर मैं पैकिंग करते हुए मिष्टी को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मिष्टी को नीचे छोड़ के आ चुकी थी। मैं पिलो कवर वगैरह भी निकाल दिया था, मुझे पिलो भी साफ करनी है। काफ़ी गंदी हो गई थी, काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं था, गर्मियों में किया था, मई के महीने में। तो बस इस तरह से आंटी आके झाड़ू पोछा तो करके गए थे, पर फिर भी मैंने एक बार साफ किया ना, तो मैंने दोबारा भी पोछा लगाई थी, झाड़ू पोछा। खाली बेडरूम का ही लगाया था, बाकी सब मैंने नहीं किया था। बस थोड़ा ड्रेसिंग को भी सेट कर रही थी। मुझे थोड़ा चेंजेस लाना था, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो और एक बात बोलूं, मेरे पास कोई एसी नहीं है। हम लोग वो कूलर का ही यूज़ करते हैं, जो कि काम चलता है। पर इस गर्मियों में हम लोग सोचा है एसी ले लेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ गई है। तो थोड़ा बेड को हम लोग बीचों बीच रखेंगे ना, तो हवा अच्छी तरह से आ जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा चेंजेस कर रही थी। मिष्टी नहीं थी, तो वो बाजू वाले में एक लड़का था, वो आके खेल रहा था, तो मैं भी बस उसी के साथ ही ये सब काम कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मिष्टी भी आ गया। वो आया तो था ढूंढ के मिष्टी को, पर मिष्टी थी नहीं। तो बस इस तरह से मैं फिर से काम ख़त्म करके नहा धो के आ गई थी। मिष्टी भी स्कूल से आ गई है। अभी जो छोटा मोटा जो होता है ना, जैसे कि शूज़ वगैरह हो, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे तो शूज़ पहन के नहीं जाएंगे, तो ये सब मैं अभी डाल रही थी। मिष्टी यहाँ पे खेल रही थी। मिष्टी को बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि वो उसको लगा था कि हाँ लास्ट मोमेंट में शायद हम लोग जाएंगे, उसको इतना समझ नहीं है। और ये कुछ शैम्पू की डब्बे वगैरह है, जिसको मैं ऐसे रैप कर रही थी सेलो टेप में। मामा अर्थ के ना 2 शैम्पू में लाई थी, एक शैम्पू और एक कंडीशनर। गाइस वो शैम्पू तो मतलब इतना एडवर्टाइजमेंट है उसका, और मतलब अच्छा है, अच्छी ब्रांड की। उसकी तो सारे प्रोडक्ट मामा अर्थ के मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। पर ये वाला शैम्पू जो कंडीशनर है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब कंडीशनर तो छोड़ ही दो, इतना जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पसीने पसीने की स्मेल आ जाती है। और शैम्पू से भी मुझे लगा कि मेरा हेयर जो है ना काफ़ी ड्राई है, तो ये वाले शैम्पू से मेरा हेयर ड्राई भी बहुत हो रही थी। तो बायोटिक का एक शैम्पू कंडीशनर था, जो मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। और ये वाले जो शैम्पू कंडीशनर है ना, मैं घर भेज रही हूँ। घर पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग यूज़ कर लेंगे, यहाँ इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि काम आ जाए। तो बस इस तरह से जो बैग है ना मैरून कलर की, ये मैं अपनी भतीजी के लिए लेके भेज रही हूँ। उसको वो स्कूल जा रही है, तो उसको भी चाहिए। ये मुझे डीमार्ट से पता है, बैग का प्राइस तो 2000 लिखा हुआ है, पर पता नहीं सच्चे कि झूठे, पर हमें 700 में मिला, 699 में ऑफर में मिला हमें। या फिर वो लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लिखा है, नहीं तो 2000 के बैग तो कोई भी नहीं देगा। मम्मा लीलाइस को जाना है। कहाँ जाना है फिर? लीलाइस बोलो कहाँ जाना है? घूमना। कहाँ? घूमना नहीं, मुझे ना ले लिए ना।
तो अभी हम लोग रिलायंस आ गए हैं। तो छोटा मोटा ही सामान लेना था, कुछ सब्जियां भी यहीं से ले लेंगे, बाकी कुछ नाश्ते की सामान ये सब लेके हम लोग घर आ जाएंगे। रास्ते पे हम लोग एटीएम के पास रुके थे और मिष्टी यहाँ पे खूब एंजॉय कर रही थी गाड़ी पे बैठ के। फिर हम घर आ गए, शाम की टाइम थी। फिर मैंने खाना बनाया, दाल चावल, गोभी आलू की सब्जी और बड़ी की चूरा सब बनाई थी। हस्बैंड खा के जाने वाले थे तो मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई, थोड़ी जल्दबाजी थी। और मिष्टी यहाँ पे इवनिंग में अपनी पढ़ाई कर रही थी, दूध पी रही थी। स्कूल होमवर्क था क्योंकि आज वो ट्यूशन नहीं गया था, उसके पापा चले जाएंगे तो वो उसको बाहर भी थोड़ी सी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सैटरडे को तो भेज ही दूंगी, तो आज का दिन रहने देती हूँ। तो वो घर आने के बाद होमवर्क अपनी कर रही थी। उसके बाद वो भी खाना खाया और हस्बैंड भी खाना खाए, रेडी होके फिर नीचे चले गए, उनको जाना था, लेट हो रहा था। तो बस इस तरह से वो जा रहे हैं। अभी मन भी उदास था तो इसलिए मैंने कोई सूट आगे नहीं कर पाई। अच्छा नहीं लगा, बस थोड़ा खाली खाली से लगा। वैसे तो वो नाइट शिफ्ट में भी जाते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मतलब कुछ ना करो, बस बैठे रहो। फिर मिष्टी को खाना खिला के मैंने सुला दिया, फिर मैं सो गई थी। मुझे और कुछ करने का मन नहीं था, सुबह उठ के सब कुछ करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, मिलती है आपको एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।